दिल्ली के प्रसाद विहार में धमाके की खबर है। आपको बता दें, प्रसाद विहार रोहिणी इलाके में आता है दिल्ली के, और यहां धमाके की तेज आवाज सुनी गई। करीब 11:48 पर पीसीआर को कॉल आई। सूत्रों के हवाले से खबर है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल घटनास्थल पर फौरन पहुंची। ऐसा बताया जा रहा है कि धमाके की वजह से ऑटो में बैठा हुआ एक शख्स घायल हुआ है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की कई डिस्ट्रिक्ट्स की टीमें इस वक्त मौके पर पहुंच रही हैं। बाकायदा एनएसजी को भी मौके पर बुलाया जा सकता है। जो जानकारी मिल रही है, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रशांत विहार इलाका दिल्ली के रोहिणी में आता है, और जहां ये धमाके की खबर जैसे ही ये कॉल आया पीसीआर पर, फौरन पुलिस की कई टीमें वहां मौके पर पहुंची। इस वक्त वहां जांच पड़ताल हो रही है, और साथ ही साथ जो जानकारी मिल रही है वो ये कि एनएसजी को भी मौके पर बुलाया जा सकता है। पास ही में बहुत सारे ऑटो खड़े रहते हैं, और एक ऑटो में बैठा शख्स, उसके घायल होने की भी खबर आ रही है। धमाके की तेज आवाज थी। जो लोकल वहां पर लोग रहते हैं, आसपास के लोग, उन्होंने भी धमाके की आवाज सुनी है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड वहां मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस की टीमें पहुंची हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की, जैसा जानकारी मिल रही है। एनएसजी को भी बुलाया जा सकता है मौके पर। आपको बता दें कि ये दूसरी बार हुआ है रोहिणी इलाका, जहां से कुछ दिनों पहले भी इसी तरह का एक धमाका हुआ था। एक बार फिर आज प्रशांत विहार यहां पर यह धमाका हुआ है, और एक ऑटो में बैठा शख्स घायल हुआ। जो जानकारी मिल रही है, पुलिस की कई टीमें इस वक्त वहां मौके पर मौजूद हैं। जांच पड़ताल वहां पर चल रही है। अब जाहिर बात है, चश्मदीद और जिन लोगों ने वहां आवाज सुनी, जो मौके पर थे, उनसे पुलिस पूछताछ करेगी कि आखिर इस धमाके की वजह क्या है, कैसे धमाका हुआ। एक ऑटो वहां पर, उसमें एक शख्स सवार था जिसके घायल होने की खबर आ रही है। प्रशांत विहार, ये रोहिणी में ये इलाका आता है दिल्ली के, और जहां पर यह धमाका हुआ है। और आपको बता दें कि जैसा हम बार बार आपको बता रहे हैं कि तेज धमाके की आवाज़, जो लोकल वहाँ लोग रहते हैं, स्थानीय लोग, उन्होंने भी धमाके की आवाज़ सुनी। तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वही इलाका है जहाँ पर ये प्रशांत विहार का, जहाँ ये धमाका हुआ है। ज़बरदस्त आवाज़ थी। जो वहाँ स्थानीय लोग थे, उन्होंने भी इस तेज धमाके की आवाज़ सुनी, और फौरन पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस की कई टीमें इस वक्त वहाँ पर पहुंची हैं, जांच पड़ताल कर रही है। एनएसजी को भी बुलाया जा सकता है। आप देखिए, कॉर्डन ऑफ किया गया उस इलाके को जहाँ ये धमाका हुआ है। पुलिस के तमाम कर्मचारी वहां पर, पुलिस के जवान मौजूद हैं। उसके अलावा पुलिस के अधिकारी भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। कुछ देर के लिए इस इलाके में ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, और आप देख रहे हो पीले रंग की पट्टी नजर आ रही है, यानी उस इलाके को एक तरह से सील किया गया है जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है। इसकी वजह क्या थी, और क्या ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ, उसकी अब जांच पड़ताल होगी। एनएसजी की टीम भी कुछ देर में बुलाई जा सकती है। तो दिल्ली का प्रशांत विहार रोहिणी में ये इलाका आता है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। और जैसा हम आपको बता रहे हैं, ऑटो वहां पर खड़े रहते हैं कई सारे, और ऐसे में एक ऑटो में सवार शख्स घायल भी हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। और अब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, कई डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस टीम पहुंची है इस वक्त मौके पर, और अब जांच पड़ताल करने की कोशिश की जाएगी। आखिर ये ब्लास्ट कैसा था, कौन वहां पर, अगर ये कुछ और था तो इसके पीछे कौन है, क्या ये कोई साजिश का हिस्सा, अब इस बात की तफ्तीश होगी। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रशांत विहार इलाके की, और जैसा हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली का रोहिणी, जहां पर ये प्रशांत विहार पड़ता है, जिधर ये धमाका हुआ है और ये ब्लास्ट हुआ। तेज आवाज स्थानीय लोगों ने भी वहां पर सुनी। और ये बता दें आपको, यही रोहिणी का इलाका है जहां से कुछ दिनों पहले भी इसी तरह का ब्लास्ट हुआ था, जहां एक दीवार पर पूरी तरह से क्रैक आ गया था। आनंद तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, जरा बताइए, कुछ और जानकारी, कुछ अपडेट मिल पाया? देखिए पंकज, सबसे बड़ा इसमें एक अपडेट ये है कि सफेद रंग का पाउडर जो है वो मौके से बरामद किया गया है, और स्पेशल सेल की टीम लगातार मौके पे मौजूद है। हमने देखा था पंकज की पिछले महीनों में जो सीआरपीएफ स्कूल के बाहर एक धमाका हुआ था, उसमें भी इसी तरह का सफेद रंग का जो पाउडर है वो बरामद किया गया था, जिससे कि एफएसएल जांच के लिए भेजा गया था। तो सेम पैटर्न का ये पूरा ब्लास्ट है, और अब इसको लेके एजेंसियां जो है काफी ज्यादा चौकन्नी हो गई है कि क्या कोई किसी ने साजिशन ये दूसरी बार इस तरह का ब्लास्ट कराया है, क्योंकि पहला जो ब्लास्ट हुआ था वो अभी तक रूल आउट नहीं हो पाया है कि उसके पीछे क्या कोई आतंकवादी संगठन है, या कोई देशद्रोही लोगों का हाथ है, या कोई साजिश है किसी की, या किसी ने एक मैसेज देने के लिए, एक चुनौती देने के लिए इस तरह का ब्लास्ट किया है। और आज जिस तरह से पीवीआर के पास करीबन 11:48 पर वही जिला रोहिणी जहां पर कि सीआरपीएफ स्कूल के दीवार पर ब्लास्ट हुआ था, उसी जिले में एक बार फिर से जो है आज ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट इतना तेज होता है कि एक शख्स जो है वो घायल हो जाता है, जिसके नाम का भी अभी जिक्र
दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियल तौर पे किया है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कई यूनिट, क्राइम ब्रांच की कई यूनिट मौके पे मौजूद है। दमकल की 4 गाड़ियां जो हैं उन्हें मौके पे भेजा गया था। इसके अलावा जानकारी ये भी मिल रही है सूत्रों से कि जरूरत पड़ने पर एनएसजी की टीम को भी मौके पे बुलाया जाएगा। बिल्कुल, मैं आनंद लौटता हूं आपके पास। जरा 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। 20 अक्टूबर 2024 पहले धमाका हुआ था, जैसा कि हमारे सहयोगी आनंद बता रहे हैं। सीआरपीएफ, उसकी एक दीवार पूरी तरह से ढह गई थी और किस तरह से टूट फूट वहां पर हुई थी, वो तस्वीरें देख रहे हैं। जबरदस्त धमाका था, काफी आवाज तेज आई थी और लगभग आज भी उसी तर्ज पर एक बार और धमाका किया गया है। लेकिन यहां एक शख्स को मामूली चोटें आई हैं, ऑटो में ये सवार था शख्स। और जैसा कि आनंद हमें बता रहे हैं, आनंद देखिए, रोहिणी इलाका एक बार फिर से यहीं पर ब्लास्ट हुआ है। प्रसाद विहार भी रोहिणी में ही आता है। देखिए पंकज, बिल्कुल इससे जाहिर तौर पर अब ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या इस ब्लास्ट के पीछे जो भी शख्स है या जो भी संगठन है या जो भी ग्रुप है, क्या वो एक चुनौती दे रहा है दिल्ली पुलिस को, एजेंसियों को, कि वो लगातार दूसरी बार उसने इसी सेम पैटर्न का ब्लास्ट राजधानी दिल्ली के एक जिले में किया है। रोहिणी जिले में पहले सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास ब्लास्ट हुआ, जिस ब्लास्ट की तस्वीरें जो है वो न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले दिखाई थी कि किस तरह से ब्लास्ट होता है, जोरदार आवाज आती है। और जो ब्लास्ट था उसकी तीव्रता जो है इतनी ज्यादा थी कि आसपास के घरों के जो टॉयलेट थे उनमें तक डैमेज हो गया था। तो उसकी तीव्रता काफी ज्यादा थी। और ये जो ब्लास्ट हुआ है ये भी एक बॉल पर हुआ है और वहां पर काफी भीड़ होती है जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि वंशी स्वीट्स वहां पर है, पीवीआर सिनेमा वहां पर है, काफी भीड़भाड़ वाला ये इलाका है प्रशांत विहार, और काफी आवाजाही बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आनंद तिवारी, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं, आपको बता दें कि प्रशांत विहार इलाका रोहिणी में ही आता है। क्राइम ब्रांच का दफ्तर, उसके नजदीक एक पार्क जहां संदिग्ध वस्तु पड़ी हुई थी, जैसा कि जानकारी मिल रही है। इसमें धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, पार्क की बाउंड्री वॉल के पास यह धमाका हुआ। मौके पर सफेद रंग का पाउडर, जिस बात का जिक्र कर रहे थे मेरे सहयोगी आनंद तिवारी, ऐसी कुछ चीज बिखरी हुई मिली और ऐसा ही पाउडर प्रशांत विहार सीआरपीएफ स्कूल के पास जो 20 तारीख को धमाका हुआ था उसमें भी मिला था। और यहां जैसा कि हमारे आनंद तिवारी बता रहे हैं कि यहां एक शख्स घायल भी हुआ जो ऑटो में सवार था, उसको मामूली चोट आई है और एनएसजी की टीम को भी बुलाया जा सकता है।